एवरीवन, वेलकम बैक टू JKSSB मेंटोर। आज से हम इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम रोज़ एग्जाम ओरिएंटेड 10 MCQ सॉल्व करेंगे जो लेटेस्ट JKSSB पैटर्न पर बेस्ड होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। जॉन माइनार्ड कीनस, बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक्स थेरीज, काइनेसियन थेरी, वॉज फ्रॉम विच कंट्री। जो ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो जिसने दी इकोनॉमिक्स थेरीज़, जिसको हम बोलते हैं काइनेसियन थेरी, ये कहाँ का रहने वाला है। जो इसका आंसर है वो है डी पार्ट, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का था। दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ दैट हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ यूज्ड द डेटा कलेक्टेड बाय बुचानन हैमिल्टन टू सपोर्ट द पोस्टुलेट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। तो इसका आंसर है बी पार्ट, अमित कुमार बगची। Which branch of economics deals with the depletion of natural resources, reserves and pollution, which is result of rapid economics development। तो इसकी स्टडी जो ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है नेचुरल रिसोर्सेज, रिजर्व्स एंड पोल्यूशन के रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं। जो इसका आंसर है वो है ए पार्ट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ है उसने एक थेरी दी है इनविजिबल हैंड। तो ये उसने किस बेस पे दिया है। इसका आंसर है बी पर, डेवलपमेंटल। तो इसका आंसर है बी पर, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। जो ये कौन सा पार्ट है जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। In economics, which of the following statement is not correct? The average fixed cost curve slopes downwards. In a long run, all the inputs are fixed. Total cost is the sum of total variable cost and total fixed cost. The curve of short run marginal cost, average variable cost and short run average cost of U-shaped। तो इसमें कौन सा ये ऑप्शन सही है। तो इसका है बी पार्ट, इन द लॉन्ग रन ऑल द इनपुट्स आर फिक्सड। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स मॉडल्स इज नॉट करेक्ट। दीज इन्वॉल्व सिंप्लीकेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। दीज रिप्रेजेंट ए थियरी कम्प्लीटली और पार्शियली। दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू रिव्यू। दीज हेल्प इन गेनिंग एन इंसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू रिव्यू। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन इकोनॉमिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन प्रोड्यूसड। ये RRB ग्रुप डी एग्जाम में 2021 में भी आया था। तो इसका आंसर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परचेजिंग पावर पैरिटी exchange rates are calculated by comparing prices of similar goods and services in different countries. India is the 6th largest economy in the world in purchasing power dollar terms। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, परचेजिंग पावर, PPP। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है इनमें से। तो जो इसका आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर डी, एल्फ्रेड मार्शल। फिर क्वेश्चन नंबर 11। गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर और कॉल्ड। जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं एक साथ उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन उसको क्या बोलते हैं। तो या इसका आंसर आप कमेंट में बताइए।